अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मैंने अलिफ के साथ जो हरूफ मिलता है वो भी उसका शक्ल एक एक करके मैं बता दिया हूँ अलिफ से या तक। आज जानेंगे कि या के कितनी किस्म दो कितनी तरह के या होता है और या किस तरह पढ़ा जाता है उसकी किस्में जानेंगे, ठीक है। और उसका पढ़ने का तरीका जानेंगे, वो उस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ेंगे। या मारूफ को पढ़ेंगे तो किस तरह, पहले उसका तारीफ देखते हैं, फिर उसके बाद उसका मिसाल देखेंगे, समझे। अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ बोलना, अगर जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ बोलना। देखो, पहली बात ये है कि या की किस्में, पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, या की किस्में। आराम से बोलो। या दो तरह का होता है। या कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। नंबर एक या को देखो, जो पहला है या मारूफ, या मारूफ। अब या मारूफ किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप, जो साफ साफ पढ़ी जाए, जो लफ्ज साफ साफ पढ़ी जाए, मुख्तसर तारीफ बता रहा हूं, ठीक है। जो साफ साफ पढ़ी जाए उसको क्या कहते हैं, या मारूफ कहते हैं। और दूसरा या मजहूर, जो साफ साफ न पढ़ी जाए, जो साफ साफ न पढ़ी जाए। तो ये दोनों हुआ। इस या के या मारूफ, इस या को कहते हैं, शक्ल देख लो, या मारूफ, इसका नाम क्या है, या मारूफ है। और इस या का नाम क्या है, या मजहूर। यानी ये वाला या रहेगा तो साफ साफ पढ़ा जाएगा, ये या रहेगा तो साफ साफ पढ़ा जाएगा। जैसे नहीं, जैसे ये की, जैसे ये की, अब ये या लिखा गया है ना, तो अब ये साफ साफ पढ़ा जाएगा। जो इसका अल्फाज का तलफ्फुज है, जैसे काफ या जेर की, ये साफ साफ अल्फाज पढ़ाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये देखो, या मजहूल, जो साफ साफ न पढ़ी जाए, जो साफ साफ न पढ़ी जाए, उसके मिसाल देखो, काफ या जेर के, काफ या जेर के। इसके अंदर की, ये साफ साफ पढ़ा जा रहा है, की साफ, और यहाँ पे आवाज साफ नहीं निकल रहा है, के, काफ या जेर के। तो इसके अंदर ये साफ पढ़ा जाता है और ये साफ नहीं पढ़ा जाता है। ये दोनों याद, शक्ल याद रखना, ये या मारूफ है और ये या मजहूल है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये देखो, मैं हिजे कर देता हूं, बा या जबर बै, बा या जबर बै। आसिफ बहुत मारूंगा। बा या जबर, सुनो अब इधर, हंसो। बा या जबर बै, आरे साकिन बैर, बैर रे साकिन बै। अब इसी को मारूफ पढ़े हैं, बै बै, और इसी को मजहूल पढ़ेंगे तो बाया से बी। मारूफ पढ़ेंगे तो बी पढ़ेंगे, और मजहूल पढ़ेंगे तो बै, ठीक है। ये इसी तरह बै, ये समझो ये या मजहूल है, मैं इसको मैं बता रहा मजहूल करके, ठीक है। बा या जबर बै, तो बैर, मैल, मैल, ये साफ साफ लफ्ज नहीं निकल रहा है, मील नहीं हो रहा है, मील नहीं ना हो रहा है, लेकिन मैल, ये साफ साफ लफ्ज नहीं, यानी ये या साकिन पूरा अधूरा बुला रहा है, ठीक है। ये हुआ। अब देखो, उसके बाद बैल, उसके बाद फैज, उसके बाद गेट, उसके बाद शेर, उसके बाद सेब, उसके बाद पैर, उसके बाद कै। ये हुरूफ, ये तमाम के तमाम मजहूल है, ये तमाम के तमाम मजहूल है, यानी इसका आवाज पूरा साफ तौर पर जाहिर नहीं होगा, ठीक है। अब या मारूफ देखो, यहाँ पे साफ साफ जाहिर होगा, यहाँ पे साफ साफ जाहिर होगा। जैसे नून यहाँ से, नून यहाँ से नी, अरे बाबू मैं इसको बोलते ना, ये साफ साफ पढ़ाएगा। नून यहाँ से नी, नी मीम साकिन, नीम हुआ ना, नीम, ये साफ साफ पढ़ाया। अगर यही या मजहूल लाता तो नेम पढ़ाता, क्या पढ़ाता, नेम। यहाँ पे या मारूफ होने की वजह से यहाँ साफ साफ पढ़ाएगा, तो ये क्या होगा, नून यहाँ से
नी, नून यहाँ से नी, तो नीम हो गया। यहाँ पर ऐन यहाँ से बोलो कसके ई, अदाल साकिन ईद, बे यहाँ से बी, सीन साकिन बीस, गाफ यहाँ से गी, अते साकिन गीत, वाव वाव जवा काफ यहाँ से की, लाम साकिन वकील, बे अलिफ बा, रे अजरी, काफ साकिन बारीक। यानी ये हो गया मारूफ हो गया, ये मजहूल हो गया और ये मारूफ हो गया। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जिसका आवाज साफ साफ जाहिर न हो, जिसका आवाज साफ साफ जाहिर न हो वो या मजहूल है, जिसका साफ साफ जाहिर हो जाए वो क्या है, या मारूफ है। जैसे ये पहला लाइन का साफ साफ आवाज जाहिर नहीं हो रहा, बै हो जा रहा है, बी नहीं हो रहा, बै हो जा रहा है, मैं हो जा रहा है, बे हो जा रहा है, फ हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, शे हो जा रहा है, से हो जा रहा है, पे हो जा रहा है, के हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इसमें साफ साफ निकलेगा, नी, ई, बी, गी, वकी, बारी, इसके अंदर साफ साफ लफ्ज निकल रहा है, ठीक है, या साफ साफ निकल रहा है। तो जो इसका लफ्ज, जिसका आवाज साफ साफ मालूम चले वो या मारूफ है, और जिसका साफ साफ मालूम न चले वो क्या है, या मजहूल है, वो या। इतना याद रखना, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, जब ये एक बार आखिरी बात गौर से सुन लो, जब ये आखिर में ये वाला या रहेगा, ये वाला या और ये या आखिर में रहेगा ना, सुनो ये देखो जुबैद, ये वाला या और ये वाला आखिर में रहेगा ना, तो मालूम चलेगा कि कौन या है, कौन या आखिर में या मारूफ है या मजहूल है, ये मालूम चलेगा। अगर आखिर के बाद पहले हो या शुरू में हो या पहले हो तो मालूम नहीं चलेगा कौन हर्फ या मारूफ है, कौन या मारूफ है और कौन या मजहूल है, ये मालूम नहीं चलेगा। इसको खुद तुमको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये या मारूफ है या मजहूल है। बात समझ में आया? ये अब हो जाएगा ना। अब मश्क दू, अल्फाज, 5 अल्फाज लिखा, जिस तरह मैं अल्फाज लिखा था ना उसी तरह अल्फाज 5 अल्फाज लिख लाना, ठीक है। या मारूफ के 5 अल्फाज लिखे, पहला रहेगा, दूसरा या मजहूल पर 5 अल्फाज लिखे, ये सबक रहेगा, ये करके आना, ठीक है। समझ में आया बाबू? चलो, जो अल्फाज मैं लिखा दिया हूं उसके अलावा दूसरा अल्फाज, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।